विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र राजपुरोहित की इतिहास कक्षा में। विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बात करूंगा उस टॉपिक के बारे में जो भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनवादी दौर का हिस्सा कहा जा सकता है। विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बात करूंगा छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में। छठी शताब्दी ईसा पूर्व विद्यार्थियों मात्र एक कालखंड नहीं है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय इतिहास में विविध प्रकार के परिवर्तनों और प्रतिक्रियावादी तत्वों के विकास का युग था। विद्यार्थियों, यही दौर वो था जब से हिंदुस्तान के ऐतिहासिक युग की शुरुआत मानी जाती है। और ऐतिहासिक युग की खासियत का मैंने इससे पहले भी आपसे विवेचन किया था कि इतिहास का एक ऐसा कालखंड जिसमें मनुष्य पूरी तरीके से सभ्य हो चुका हो और साथ ही साथ लेखन कला के विकास के प्रमाण भी मिल रहे हो और उसको आसानी से पढ़ा भी जा चुका हो। तो भारतीय संदर्भ में अशोक के अभिलेख लेखन कला के मजबूत प्रमाण के रूप में उभर कर सामने आते हैं और जिन्हें पढ़ा भी जा चुका है। यद्यपि अशोक के अभिलेख 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, लेकिन लिपि शास्त्र का यह मानना है कि अक्षरों की बनावट, वाक्य विन्यास और एक विशिष्ट भाषा शैली के विकास में कम से कम 3 शताब्दियों का समय लगता है। इसलिए मोटे तौर पर यदि इसको पीछे ले जाए तो इसकी समय सीमा छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास आकर ठहरती है। तो विद्यार्थियों, बात चल रही है छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में। भारतीय इतिहास में छठी शताब्दी ईसा पूर्व एक ऐसा कालखंड था जो विविध प्रकार के परिवर्तनों और धार्मिक प्रतिक्रियाओं का युग था। यह एक ऐसा समय था जब प्राचीन पुरातनपंथी वैदिक विचारधारा को चुनौती दी गई, एक ऐसी व्यवस्था को चुनौती दी गई जो हिंसक यज्ञों और कर्म कांडों पर टिकी हुई थी। विद्यार्थियों, उत्तर वैदिक काल एक ऐसा कालखंड बन चुका था जब बड़े पैमाने पर हमें यज्ञों की बहुतायत देखने को मिलती है और यज्ञों में बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाती थी। तो कल्पना कीजिए, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो पशुपालन पर टिकी हो, जो चारागाह पर टिकी हो, और यदि उस व्यवस्था के अंतर्गत बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाएगी तो कृषि पर टिकी हुई अर्थव्यवस्था का क्या आधार होगा। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को के विकास के अर्थव्यवस्था के संरक्षण के लिए जरूरी था कि कहीं न कहीं कर्मकांडों के खिलाफ आवाज़ उठे। तो विद्यार्थी, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम विविध प्रकार के धार्मिक परिवर्तनों और सामाजिक परिवर्तनों को एक नए उभार के साथ देखते हैं। और ये परिवर्तन एक इस प्रकार का परिवर्तन था जो कि एक प्रकार से पुनर्जागरण कहा जा सकता है। जैसा कि हमें यूरोपीय इतिहास में पुनर्जागरण देखने को मिलता है। पुनर्जागरण क्या था? पुनर्जागरण एक ऐसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था जो ये कहता था कि आप असत्य से सत्य की तरफ चलो, आप अज्ञान से ज्ञान की तरफ चलो, आप अंधकार से प्रकाश की तरफ चलो। तो यह दौर विविध प्रकार के परिवर्तनों का दौर था और यह संयोग नहीं था विद्यार्थियों, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें ब्राह्मणों के वर्चस्व को, मूर्ति पूजा को, वैदिक कर्मकांडों को चुनौती दी गई क्षत्रियों के द्वारा, और क्षत्रिय वर्ग को समर्थन दिया गया वैश्यों के द्वारा और शूद्रों के द्वारा। यह स्वाभाविक है क्योंकि ब्राह्मण व्यवस्था कई प्रकार के व्यापार संबंधी विधि निषेधों को कायम में लाती थी और सूदखोरी जैसी प्रथाओं के विरोध थी। इसलिए वैश्य वर्ग का सीधा सा झुकाव क्षत्रिय वर्ग की तरफ होना स्वाभाविक था। और दूसरी बात ये थी कि उत्पादन और वितरण के संसाधनों पर वर्चस्व को लेकर ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच में जो पारंपरिक संघर्ष चला आ रहा था, उस संघर्ष को भी इस शताब्दी में, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बल मिला। छठी शताब्दी ईसा पूर्व एक ऐसा संकेत था जिसमें हम कई प्रकार के प्राचीन बंधनों को हम ढीला होते हुए पाते हैं। हम इस दौर के अंदर वर्ण व्यवस्था के बंधनों में कुछ शिथिलता देखते हैं और यह व्यवस्था, यह प्रतिक्रिया केवल धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में नहीं थी, बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी हमें इस प्रकार के परिवर्तन का दौर देखने को मिलता है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब हम ये बात करते हैं कि मगध 16 महाजनपदों में से एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर कर सामने आया, तो हमें ये जानना जरूरी है कि मगध का सामाजिक और धार्मिक ढांचा कैसा था। मगध एक ऐसी स्टेट थी, मगध एक ऐसा साम्राज्य था जिसमें वर्ण व्यवस्था के बंधन शिथिल थे। मगध की जनता ने खुलकर क्षत्रियों को अपना सम्राट स्वीकार किया, हर्यकों को सम्राट स्वीकार किया, अजातशत्रु को स्वीकार किया, बिंबिसार को किया, शिशुनागों को स्वीकार किया, और उसी खुले दिल से उन्होंने वर्ण व्यवस्था में निम्न स्थान रखने वाले नंदों को भी स्वीकार किया। यहाँ पे व्यवस्था व्रात्य संस्कृति थी। व्रात्य संस्कृति जो जन्म के बजाय कर्म को ज़्यादा महत्ता देती थी और ये पूर्वी भारत का हिस्सा था।
तो यही कारण है कि पूर्वी भारत और हिमालय की तराई वाले क्षेत्र एक विशेष प्रतिक्रियावादी धार्मिक विचारधारा का केंद्र बने। और विद्यार्थियों, विचारधाराएं तो हमें इस दौर में काफ़ी देखने को मिल रही है। हमें इस दौर में आजीविक संप्रदाय भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जो दो सशक्त महत्वपूर्ण विचारधाराएं थी जिसने प्राचीन वैदिक व्यवस्था के सड़े गले बंधन के ऊपर एक करारा प्रहार किया और जिसने ये कहा कि यज्ञ एक सड़ी गली नौका के समान है जिसके द्वारा आप भवसागर को पार नहीं कर सकते। उपनिषदों का दर्शन और बौद्धों और जैनों का दर्शन काफ़ी हद तक समानता के बहुत करीब है, जो तर्क की बात करता था, जो ज्ञान की बात करता था और जो मानव कल्याण की बात करता था। तो विद्यार्थियों, इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं अब मेरे टॉपिक को कई भागों में बांटकर मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म एक महत्वपूर्ण विचारधारा के रूप में उभर कर सामने आया और किस प्रकार से जैन धर्म एक महत्वपूर्ण विचारधारा के रूप में उभर कर सामने आया। तो विद्यार्थियों, आइए अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक परिवर्तन की और प्रतिक्रियावादी धार्मिक विचारधाराओं के विश्वास की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक राजकुमार सिद्धार्थ, जिनका संबंध कपिलवस्तु के शाक्य घराने से था और वे कपिलवस्तु के शाक्य प्रधान शुद्धोधन के पुत्र थे। ऐसा कहा जाता है कि जब राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो उस वक्त कुछ ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि या तो ये बालक बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा साधु बनेगा। तो उनके पिता को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने कहा कि मेरा एकमात्र पुत्र और वो भी साधु बन गया तो मेरे राज्य का क्या होगा। तो बचपन से ही कोशिशें की गई, बचपन से ही प्रयत्न किए गए कि किसी न किसी प्रकार से सिद्धार्थ को वैराग्य से दूर रखा जाए, इस प्रकार के दृश्य उसके सामने नहीं लाए जाए जिससे कि उसके मन में वैराग्य पैदा हो। लेकिन प्रारब्ध कौन टाल सकता है। और बुद्ध ने अपने जीवन में कुछ ऐसे दृश्य देखे जब वे सारथी छंदक के साथ भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जिसके शरीर की बीमारी की अवस्था को देखकर वो बड़े विचलित हुए और उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये क्या है। तो सारथी ने कहा कि राजकुमार, यह बीमार है और जीवन में व्यक्ति कभी न कभी बीमार अवश्य होता है। इसी प्रकार से जब उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा जिसके सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे, पूरी त्वचा लटक चुकी थी, दांत सारे गिर चुके थे, आंखों से दिख नहीं रहा था, तो वे और विचलित हुए। तो उनके सारथी ने कहा कि यह भी मानव जीवन की एक निश्चित दशा है। और फिर उन्होंने एक मृतक को देखा और सारथी ने कहा उनको कि राजकुमार, यह तो अवश्यंभावी है, जो जीवन में आता है वो जाता है, भले ही वो बीमार न पड़े, भले ही वो वृद्ध न हो, लेकिन जीवन में मृत्यु होना तय है। इसके बाद अंत में उन्होंने एक तेजस्वी साधु देखा जिसके चेहरे पर तेज था। पूछने पर पता चला कि यह साधु है जो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त है, जो सांसारिक विकारों से मुक्त है और उसके मुखमंडल के ऊपर एक आभा और तेज था। तो इन दृश्यों ने राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन की दिशा को काफ़ी हद तक बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे गहरे चिंतन में लीन रहने लगे। उनके पिता ने उनके मनोरंजन के लिए प्रबंध किए और इसके साथ साथ उनका मन संसार में टिक जाए इसलिए उनका विवाह भी कर दिया राजकुमारी यशोधरा के साथ। और इससे उन्हें एक पुत्र भी पैदा हुआ, राहुल, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह एक प्रकार का बंधन है मुझे जो सांसारिक माया जाल में ग्रसित करना चाहता है। तो इस प्रकार से समय बीतता गया। एक दिन उनके महल में संगीत सभा का आयोजन किया गया था और काफ़ी नर्तकियों को संगीत के लिए बुलाया गया था, नृत्यांगनाओं को, और नृत्य करते करते वे थक गई और बेसुध होकर वहीं सो गई सभा भवन में। सिद्धार्थ अपने ध्यान में व्यस्त थे। अचानक उनकी नज़र नर्तकियों पर पड़ी, गायकों पर पड़ी और उन्होंने कहा कि ये कुछ समय पहले ये लोग कितने सुंदर दिखाई दे रहे थे आभूषणों में और साज सज्जा, सौंदर्य सज्जा के कारण कितने सुंदर दिखाई दे रहे थे, और अब ये पसीने के कारण कितने विकृत से हो गए। कोई नींद में बड़बड़ा रहा है, कोई नींद में गाली दे रहा है, कोई नींद में रो रहा है, हंस रहा है। तो इस प्रकार के दृश्य देखकर वे पूरी तरीके से विचलित हो गए। उन्हें एक प्रकार से घृणा सी हो गई संसार से और उन्होंने उसी वक्त गृह त्याग का निश्चय किया। यह सिद्धार्थ के लिए बड़े संकट का दौर था, अपनी पत्नी और अपने पुत्र को छोड़कर जाने का, लेकिन उन्होंने अपने हृदय पर पत्थर रखा और संसार त्याग का निश्चय किया, गृह त्याग का।
बौद्ध साहित्य में विद्यार्थियों राजकुमार सिद्धार्थ के इस गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है और महाविनिष्क्रमण के प्रतीक को घोड़े के माध्यम से दिखाया जाता है। क्योंकि सिद्धार्थ ने अपनी विचारधारा के अंदर शुरुआती बौद्ध धर्म में हीनयान विचारधारा में किसी भी प्रकार की मूर्ति के ऊपर रोक लगा रखी थी और मूर्ति के समर्थन नहीं थे, इसलिए बुद्ध के जीवन से संबंधित विविध घटनाओं को प्रतीकों के माध्यम से बताया गया। जैसे कि बुद्ध के गृह त्याग की घटना को घोड़े के माध्यम से बताया गया, ठीक वैसे बुद्ध के जन्म की घटना को भी हाथी के माध्यम से बताया गया। ऐसा कहा जाता है कि जब वो अपनी माँ के गर्भ में थे तो उन्हें स्वप्न आया कि एक दिव्य हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है, तो इसको इस चीज़ से जोड़ा गया। और शेर को भी, सिंह को भी राजकुमार सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध से जोड़ा गया और उनको शाक्य सिंह कहा जाता है। लॉयन ऑफ द साक्याज, लॉयन ऑफ द साक्याज, शाक्य सिंह के नाम से भी उनको जाना जाता है। तो विद्यार्थियों, वे गृह त्याग करके ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। वे चाहते थे कि एक ऐसा ज्ञान जो उनकी तप्त आत्मा को शांति प्रदान करे, जो उनके आत्मकल्याण का रास्ता प्रशस्त करे, जो उनको जीवन मरण के चक्र से छुटकारा दिला सके, न केवल उनको बल्कि जगत के तमाम प्राणी मात्र को। इस मकसद से वे ज्ञान की तलाश में निकल पड़े और इस प्रक्रिया में उन्हें 2 आचार्य भी मिले, हालार कालाम और रुद्रक रामपुत्र। ये दोनों ही आचार्य विविध प्रकार के दर्शनों के ज्ञाता थे और सांख्य दर्शन के काफ़ी महत्वपूर्ण जानकार थे। लेकिन कुछ समय इनके पास रहने के बावजूद सिद्धार्थ को इनसे संतुष्टि नहीं हुई। सिद्धार्थ को वो ज्ञान नहीं मिल पाया जो उनकी आत्मा को शांति दे। तो विद्यार्थियों, उन्होंने इन दोनों का त्याग किया और आगे वे काशी के निकट उरुवेला पहुँचे। उरुवेला में 5 सन्यासी पहले से कठोर तपस्या कर रहे थे और कठोर तपस्या की विधि को सिद्धार्थ ने पिछले के 2 आचार्यों से, हालार कालाम और रुद्रक रामपुत्र से, उन्होंने इन चीज़ों को हासिल किया। तो उन्होंने उनके साथ बैठ के 5 साधुओं के साथ, और वे भी कठोर तपस्या करने लगे। अन्न जल का उन्होंने त्याग कर दिया। मध्यम निकाय में इस कठोर तपस्या का उल्लेख है बहुत साहित्य में, मध्यम निकाय में ललित विस्तार में। और ये कहा गया है कि सिद्धार्थ विवरणों में लिखते हैं कि मैंने इतनी कठोर तपस्या की कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर से मेरी आत्मा निकल जाएगी। मुझे अपने कानों में से भयानक हवा की आवाज़ महसूस हुई, मेरे सर के अंदर झंझनाहट सी हुई और मुझे ऐसा लगा कि अब शरीर का अंत होने वाला है। लेकिन इसके बावजूद मुझे वो ज्ञान नहीं मिला जिसकी मुझे तलाश थी। तो वे काफ़ी उधेड़ बुन में थे। इसी बीच उन्होंने वहाँ से गुजर रही एक जनजातीय आदिवासी कबीले की कन्या सुजाता के गीतों की पंक्तियाँ सुनी, जिसमें यह कहा गया कि हे मनुष्य, तुम वीणा के तारों को इतना भी ढीला न छोड़ो कि उसमें से आवाज़ न आए और इतना भी मत कसो कि वे टूट जाए। सिद्धार्थ ने तुरंत इस बात के मर्म को महसूस किया और सिद्धार्थ को जो ये ज्ञान उस कन्या के माध्यम से मिला, वह ज्ञान ही आगे चलकर बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग की विचारधारा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। और सिद्धार्थ इस नतीजे पर पहुँचे कि जीवन में अति से भोग विलास और अति से क्लेश, इन दोनों ही अतियों से बचना जरूरी है और ऐसा करके मनुष्य संतुलित और सम्यक रूप से जीवन व्यतीत कर सकता है। उन्होंने सुजाता के हाथ से बनाई गई खीर को ग्रहण किया और अपना उपवास तोड़ा। विद्यार्थियों, जब मध्यम मार्गी दर्शन की बात चल पड़ी तो मैं ये मानता हूँ कि बुद्ध का मध्यम मार्गी दर्शन पूरी दुनिया के लिए एक सबक है और एक ऐसी दुनिया और एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन और वितरण के तमाम संसाधनों का, अधिकांश संसाधनों का केंद्रीकरण कुछ लिमिटेड लोगों के हाथ में है। आज हम देखते हैं कि 5% लोगों के पास में लगभग 90% संपत्ति है। तो जब 5% लोग 90% संपत्ति केंद्रित करके बैठे तो 95% लोग केवल 10% संपत्ति का उपभोग कर रहे हैं। तो ऊंच और नीच की जो खाई, समाज में जो आर्थिक वितरण है, आर्थिक संसाधनों के वितरण में जो ये असमानता दिखाई दे रही है, यह असमानता ही समाज में असंतोष का कारण बनती है। तो ये बुद्ध का मध्यम मार्गी दर्शन वर्तमान दौर की समस्याओं के निवारण में बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी है। जो लोग ऊंचे हैं, आर्थिक संसाधनों के मामले में ऊंचे हैं, उनको थोड़ा नीचे आकर
नीचे वाले लोगों को कुछ ऊपर उठाने में मदद करनी चाहिए, तो इससे सामाजिक संतुलन कायम होने में मदद मिलेगी। तो बुद्ध का मध्यम मार्ग दर्शन इसी बात से प्रेरित था। तो विद्यार्थियों, जब उन पांचों साधुओं ने देखा कि सिद्धार्थ ने उस कन्या के हाथ से ग्रहण की गई खीर को खा लिया, तो उन्होंने उसे पथभ्रष्ट माना और वे उससे अलग हो गए। सिद्धार्थ वहाँ से निकले और सिद्धार्थ वहाँ से निकलकर उस स्थान पर पहुँचे जो आज बोध गया के नाम से जाना जाता है। और सिद्धार्थ ने वहाँ पर बोध संबोधि वृक्ष, जो बोधि वृक्ष कह रहा था, जो बेसिकली पीपल का वृक्ष था, अश्वत्थ का वृक्ष था, उसके नीचे वो बैठ गए और 7 दिन तक और 7 रात तक उन्होंने ध्यान लगाया। और इसके बाद उनको दिव्य अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए, क्योंकि उन्हें अपने स्वरूप का बोध हुआ, इसलिए वो बुद्ध कहलाए। वे स्वयं प्रकाशमान हो उठे, वे तथागत कहलाए और उन्होंने एक ऐसा ज्ञान हासिल किया जो मानव को जन्म मरण के बंधन से छुटकारा देने वाला ज्ञान था। एक ऐसा ज्ञान हासिल किया जो मानव को उसके कल्याण के रास्ते की तरफ ले जाने वाला था। तो सिद्धार्थ ने, जो अब बुद्ध बन चुके थे, उन्होंने यह तय किया कि वे इस ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि मानव जीवन के कल्याण के लिए उसे जगह जगह पर वे देंगे। तो वे चले, रास्ते में उन्हें 2 बंजारे मिले, तपस्सु और भल्लिक। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपना सबसे पहला ज्ञान उन तपस्सु और भल्लिक को दिया अनौपचारिक रूप से। तो बुद्ध की वाणी के ज्ञान से प्रभावित होने वाले लोग बंजारा थे, तपस्सु और भल्लिक। इसके बाद वे सारनाथ पहुँचे। सारनाथ में उन्हें वहाँ 5 सन्यासी दिखाई दिए जो उनका साथ छोड़ दिया था। उन्होंने जब सिद्धार्थ को दूर से आता देखा तो उन्होंने देखा कि ये अभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया और पहले भी ये साथ छोड़कर चला गया था, तो इससे दूर रहने में फ़ायदा है। लेकिन जब सिद्धार्थ उनके नज़दीक पहुँचे, बुद्ध उनके नज़दीक पहुँचे, तो उन्होंने बुद्ध के चेहरे पर अद्भुत अलौकिक दिव्य आभा मंडल देखा, एक ऐसा प्रकाश पुंज देखा जो मानव जीवन को कल्याण की तरफ ले जाने वाला था। वे तुरंत उससे प्रभावित हुए। तो राजकुमार सिद्धार्थ, जो अब तक बुद्ध बन चुके थे, उन्होंने सारनाथ में अपना पहला ज्ञान इन 5 को दिया। यह घटना बौद्ध साहित्य में औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म की शुरुआत की मानी जाती है और इसे सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना कहा जाता है। और अशोक ने इस स्मृति की याद में सारनाथ स्तंभ अभिलेख खुदवाया था और इसमें वो बौद्ध धर्म के कल्याण के प्रति अपनी जिज्ञासा और जागरूकता प्रकट करता है। और वो कहता है कि यदि किसी ने भी बौद्ध धर्म में फूट डालने की कोशिश की तो उसे सफ़ेद वस्त्र पहनाकर ऐसे स्थान पर बिठा दिया जाएगा जो भिक्षुओं के लिए उचित नहीं है। तो सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया उपदेश बौद्ध धर्म के इतिहास में सारनाथ धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना के नाम से जाना जाता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है बौद्ध धर्म के इतिहास में। इसके बाद बुद्ध अपने वाणी के प्रचार के लिए जगह जगह निकल पड़े। वे उरुवेला पहुँचे। उरुवेला में उनकी मुलाकात महाकश्यप से हुई और उरुवेला कहा जाता है कि ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा सेंटर था और वहाँ पर 1000 ब्राह्मण विविध प्रकार के यज्ञ आदि में संलग्न रहते थे। तो उनके नेता महाकश्यप ने जब बुद्ध की वाणी को सुना तो वे बुद्ध की शरण में आ गए, धम्म की शरण में आ गए, संघ की शरण में आ गए। आगे के पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि संघ क्या था। मैं इन सारी चीज़ों के बारे में मैं काफ़ी गहराई से विश्लेषण करूंगा। तो अब बुद्ध के साथ उनके प्रचारकों की संख्या बढ़ने लगी, उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी और लोग ये कहने लगे कि हाँ, इसके अलावा राजगृह में अजातशत्रु ने, कौशल में प्रसेनजीत ने बुद्ध की वाणी को स्वीकार किया और राजगृह से बुद्ध को 2 प्रमुख शिष्य मिले विद्यार्थियों जो आगे चलकर बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण आधारशिला बने और ये 2 शिष्य ब्राह्मण थे, सारिपुत्र और मौदगल्यायन। इसके बाद में कई लोग इससे जुड़े। श्रावस्ती का श्रेष्ठी, अनाथपिंडक जिसने बुद्ध को जैतवन विहार दान किया, आम्रपाली नाम की गणिका जिसने बुद्ध को विहार दान में किया। तो कई लोग उनके साथ जुड़ते रहे। अवंती में भी लोगों ने बड़े पैमाने पर बुद्ध के प्रभाव को स्वीकार किया और ऐसा कहा जाता है कि जहाँ जहाँ से बुद्ध निकलते वहाँ लोग उनके पीछे हो जाते और उनकी वाणी से प्रभावित होकर उनके धम्म में, उनके संग में शामिल हो जाते हैं। तो लोगों के बीच पे बुद्ध चर्चा का केंद्र बन गए और लोग कहने लगे कि इस सन्यासी में न जाने ऐसा क्या है कि जो कोई भी इससे एक बार मिल रहा था वो इसके पीछे हो जाता है। तो जब बुद्ध के शिष्यों ने ये बात बुद्ध को बताई कि लोग ऐसा कह रहे कि आप में ऐसा क्या है कि जो लोग आपके पीछे हो जाते हैं, तो बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि शिष्यों,
बहुत सारे लोगों को जाकर बताओ। बहुजन हिताय बहुजन कल्याण, बहुत सारे लोगों के हितों के लिए, बहुत सारे लोगों के कल्याण के लिए, बहुत सारे लोगों को जाकर बताओ कि बुद्ध की शरण में जो एक बार आ जाता है वो भव चक्र से मुक्त हो जाता है, वह संसार के दुखों और विकारों से मुक्त हो जाता है। सब लोग खुलकर बुद्ध की शरण में आए। तो इस प्रकार से बुद्ध के उपासकों की संख्या बढ़ने लगी। तो विद्यार्थियों, मैं इस क्लास को 2 भागों में बांट रहा हूँ। आगे की क्लास में मैं इस अध्याय के पार्ट 2 में बुद्ध की शिक्षाओं और बौद्ध दर्शन और किस प्रकार से बौद्ध संगीतियाँ थी और किस प्रकार से बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का विकास हुआ, इन सभी बातों के बारे में मैं गहनता से आपको बताऊंगा। तब तक आप इन चीज़ों के बारे में गहराई से अध्ययन कीजिए और कोई भी दिक्कत हो मैं हमेशा व्हाट्सएप पर आपके लिए उपलब्ध हूँ 9928482295। जय हिंद, जय भारत।